स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ इंडियन ओशन करंट को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। अगर आप इस लेक्चर में मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे तो आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली समझ पाएंगे। आपको इसे दोबारा रिव्यू करने की भी शायद जरूरत ना पड़े। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंडियन ओशन है क्या। इंडियन ओशन जो है ना, पानी का वो इलाका जो कि अफ्रीका के ईस्ट साइड पर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड पर, और ये जो स्मॉल आइसलैंड नेशंस हैं जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपीन, थाईलैंड, कम्बोडिया, मलेशिया, बुर्मा, थाईलैंड, इनके वेस्ट साइड पर, और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान की साउथ साइड पर जो पानी का इलाका है या समंदर का इलाका है, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो है ये है 0 डिग्री लाइन। सन जो होता है वो ऑलवेज मूव्स इन एंड अराउंड इक्वेटर लाइन। तो सन जो है इक्वेटर लाइन के ऊपर मूव करता है। तो इस लाइन के ऊपर जो पानी का टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, यानी 27 डिग्री या 80 फ़ारेनहाइट होगा। तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा। जमीन चूंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, लिहाजा करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा। करंट शुरू होता है इंडोनेशिया के जावा समुद्रा साइड से। इंडोनेशिया का जो जावा और समुद्रा है उसके वेस्टर्न साइड से करंट शुरू होगा, और करंट जो है ये सोमालिया की तरफ जाएगा, यानी कि अफ्रीका की तरफ जाएगा। करंट जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया से टकराएगा तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा जो है ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो अफ्रीका की तरफ, यानी एक हिस्सा, कुछ करंट जो है वो यमन, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान की तरफ जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की निस्बत इंडियन ओशन की जो फंक्शनिंग है विंटर और समर में वो डिफरेंट होती है। तो लिहाजा समर और विंटर में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग होगी। इस पेज की मदद से आप इंडियन ओशन का जो करंट है वो विंटर में समझ सकते हैं, और आगे चल के मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन में, इसी लेक्चर के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपके साथ समर पोर्शन को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जब हम इंडिया के मॉनसून की बात करते हैं तो हमारे पास ऑनसेट और रिवर्सल ऑफ ऑनसेट मॉनसून देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशन के साउथ में ज्यादा पानी है, जबकि लैंड मास बहुत कम, यानी ऑस्ट्रेलिया और इधर मेडागास्कर और यहाँ पर मोजम्बिक और अफ्रीका के इलाके हैं। जबकि नॉर्थ साइड पर अर्थ लैंड मास और पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होने के बावजूद पानी के ऊपर असरात जो हैं वो करीब वाले पैसिफिक ओशन की वजह से ज्यादा होते हैं। यानी कि पैसिफिक ओशन में ना ला नीनो और इल नीनो दो इंपैक्ट होते हैं। इन दोनों इंपैक्ट्स की वजह से हमारे इस ओशन की डिफरेंशियल हीटिंग होती है। इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से जो लेवियन करंट है इसकी रफ्तार कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। जब गर्मी होगी तो ये लेवियन करंट कमजोर होगा, जब सर्दी होगी तो ये मजबूत होगा। सर्दी में इस लेवियन करंट के ऊपर कोई मजामती फोर्स अमल नहीं करती, जबकि गर्मी में मजामती फोर्स होने की वजह से ये कमजोर होता है। अब मैं वापस आता हूं अपनी इस एक्सप्लेनेशन पर। इंडोनेशिया की जो जावा समुद्र है वहां से करंट मैंने फ्लो किया इक्वेटर लाइन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर करंट। ये करंट यहां पर आया, सोमालिया के ईस्टर्न कोस्ट से टकराया, कुछ हिस्सा इंडिया, ओमान, पाकिस्तान की तरफ चला गया, और कुछ हिस्सा चला गया अफ्रीका की तरफ। जो हिस्सा ओमान की तरफ जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा, उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जो नीचे की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। लेकिन चूंकि ये विंटर सीजन है, विंटर सीजन में ना जो करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट बेसिकली यहाँ इस तरह भी आएगा, इस तरह भी फ्लो करेगा, लेकिन करंट जो है इस सीमा में भी फ्लो करेगा, यानी कि बर्मा, बांग्लादेश, ईस्टर्न इंडिया, फिर श्रीलंका, श्रीलंका के ईस्टर्न और वेस्ट दोनों साइड से होता हुआ फिर इंडिया के साउथ, पाकिस्तान के साउथ, ईरान के ईस्ट, ओमान के ईस्ट, यमन के ईस्ट साइड और सोमालिया के ईस्ट साइड से होता हुआ इस लोकेशन पर आके जो इक्वेटर वाला करंट इधर से आया था उसके साथ भिड़ जाएगा। तो करंट जो दोनों साइड वाले करंट जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो हाईली डिस्टरबेंस के चांसेस होते हैं, और डिस्टरबेंस होती भी है। इस डिस्टरबेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए सर्दी में इस डिस्टरबेंस को, जो यहाँ पर डिस्टरबेंस होती है ड्यू टू हाई वाटर क्यों होता है? क्योंकि वाटर यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। इस जगह पर जब आपस में मिलेगा तो ये हाई वाटर होगा, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस पैदा होने के चांसेस होंगे। इस डिस्टरबेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए विंटर सीजन में इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड पर काउंटर इक्वेटोरियल करंट मेंटेन होता है, यानी जितना करंट यहां से इस तरफ आया है इतना ही इधर से वापस चला जाए, ताकि यहां पर कोई डिस्टरबेंस पैदा ना हो। अगर ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा होगी तो जो कोस्टल कंट्रीज हैं जैसे सोमालिया या कीनिया वगैरह हैं ये डूब सकते हैं।
तो इस सर्दी के मौसम में करंट जो है ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता रहता है। ईस्ट से वेस्ट इक्वेटोरियल करंट और वेस्ट से ईस्ट करंट जो होता है उसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। और सर्दी के मौसम में जो एक्चुअल विंड्स की डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम लैंड मास टू सी। विंड्स की डायरेक्शन सर्दी में लैंड मास टू सी होने की वजह से विंड्स चूंकि जमीन के ऊपर से गुजरती हैं तो लिहाजा ये पानी जज्ब नहीं करती, लिहाजा सर्दियों के मौसम में इंडिया के अंदर बारिशें और पाकिस्तान के अंदर बारिशें, नेपाल भूटान और चाइना के अंदर बारिशें कम होती हैं। करंट की जो स्पीड होती है ना एंटी क्लॉकवाइज करंट की, वो बहुत ज्यादा होती है। करंट बहुत तेज स्पीड में फ्लो करता है। करंट की स्पीड बे ऑफ बंगाल से लेकर सोमालिया तक बहुत ज्यादा होती है। सर्दी के अंदर यानी विंटर सीजन के अंदर काउंटर इक्वेटोरियल करंट की मेंटेन करने की एक वजह तो यहाँ पर हाईली वाटर की वजह से डिस्टर्बेंस को काउंटर करना है, और दूसरे नंबर पर जो लेवियन करंट है इसको काउंटर करने के लिए भी हम, लेवियन करंट इधर आएगा ये भी साथ मिल जाएगा सर्दी में, इसको काउंटर करने के लिए भी हमने काउंटर इक्वेटोरियल करंट मेंटेन किया हुआ है। तो लिहाजा ये वाला और ये वाला लेवियन करंट जो है, इक्वेटर करंट और लेवियन करंट मिलकर जब इस तरफ आएंगे और इसकी काउंटर बैलेंस में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा भिड़ेंगे, तो इससे लेवल को मेंटेन रखने के लिए या पानी की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी पैदा होता है। सर्दी के मौसम में हवाएं चूंकि इस तरफ चलती हैं, लिहाजा जब विंड्स जो है ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरेगी, इस तरह विंड्स हवा के ऊपर से गुजरेगी, तो इंडिया की जो मशरकी घाटियां हैं इन एरियाज के अंदर सर्दी में बारिश होगी। इन एरियाज के अंदर बारिश नहीं होगी क्योंकि विंड्स इधर से यूं आ रही हैं। वो विंड्स जो इस जगह से इस तरफ आ रही हैं तो उस वजह से श्रीलंका और इंडिया की मशरकी घाटियों में जो है वो बारिश तेज होगी। गर्मी के अंदर इन एरियाज के अंदर बारिश कम होगी, सर्दी के अंदर तेज होगी। अब हम बात करते हैं गर्मी की यानी समर सीजन की। समर सीजन के अंदर जावा समुद्रा से इक्वेटर करंट आया, ठीक है। इक्वेटर करंट जो है सोमालिया से टकराया, सोमालिया से जो है ये मूव कुछ करंट मूव कर गया ऊपर चाइना ईरान इंडिया पाकिस्तान की तरफ और कुछ कर गया अफ्रीका की तरफ। तो जो करंट ऊपर की तरफ कर गया तो उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून करंट, ठीक है। मानसून करंट, ये करंट जो है सोमालिया, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इससे टकराता हुआ ये वापस आएगा। तो इस तरह ये बनेगा एक लूप। गर्मी के मौसम में जो लेवियन करंट है ये कमजोर होगा। लेवियन करंट कमजोर होने की वजह से हमें काउंटर इक्वेटोरियल करंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। काउंटर इक्वेटोरियल करंट ना होने की एक वजह तो लेवियन करंट का कमजोर होना है, और दूसरे नंबर पर ये जो करंट है ये सारा इस डायरेक्शन में बहता है। सर्दी यानी विंटर के अंदर काउंटर इक्वेटोरियल करंट हमने इसलिए मेंटेन किया था, एक तो लेवियन करंट स्ट्रॉन्ग था और दूसरे नंबर पर इस करंट की सीमा जो थी वो इस तरफ थी, तो लिहाजा यहाँ पर डिस्टर्बेंस के चांसेस थे। तो एक साइकिल तो हो गया पूरा, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन गॉयर, और दूसरी साइड पर बोलेंगे हम साउथ इंडियन गॉयर। गर्मी के अंदर विंड की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो है फ्रॉम सी टू लैंड मास, यानी कि हवा जो है वो समंदर से जमीन की तरफ फ्लो करती है। जब हवा समंदर से जमीन की तरफ फ्लो करेगी तो समंदर के ऊपर से गुजरते हुए समंदर का पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगी, जिसकी वजह से इस सारे इलाके के अंदर गर्मियों में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। इस सारे इलाके में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, इस सारे इलाके में बारिशें, इस सारे इलाके में बारिशें गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि सोमालिया से करंट जो है वो नीचे अफ्रीका की तरफ आएगा। अफ्रीका की तरफ जो करंट आएगा इसको हम बोलते हैं मोजम्बिक करंट, MOZAMBIQUE। इस करंट को हम बोलते हैं मोजम्बिक करंट। मोजम्बिक करंट जब आएगा तो आगे अफ्रीका का एक इलाका है मेडागास्कर, तो ये इलाका मेडागास्कर है। मेडागास्कर के जब पास करंट पहुंचेगा तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ करंट मेडागास्कर के वेस्टर्न साइड से आएगा और कुछ ईस्टर्न साइड से आएगा। मेडागास्कर को क्रॉस करने के बाद जो करंट नतीजे में बनेगा उसको हम बोलते हैं एगुलेस करंट, AGHULLAS। एगुलेस करंट जो है ये साउथ अफ्रीका के पास आके मिलता है। ये इलाका जो है ये साउथ अफ्रीका कंट्री का है। तो इसके नीचे से जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही होती हैं यानी कि कोल्ड करंट, वो एगुलेस करंट के साथ मिलता है तो ये सीधी चली जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो वेस्ट साइड पर ये करंट जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से टकराती हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आगे जाकर लेवियन करंट के साथ मिलेगा। गर्मी में चूंकि वो कमजोर होता है तो लिहाजा ये दोबारा इसके साथ अफ्रीका की जो जावा समुद्रा स्टेट्स हैं उनके साथ मिल जाएगा। तो ये था मेरा एक कम्प्लेक्स और कंप्रीहेंसिव सा इंडियन ओशन करंट के मुतालिक लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।